हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन और व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू नाउ। ये हो सकता है उन लोगों के लिए हो जिनका रिकन्सिलिएशन हुआ है, बिकॉज कुछ दिनों से विन विन सिचुएशन रीडिंग आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन, या उनका अगर वो एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे या अपने ऐसे पार्टनर को जिसने उनको थोड़े दिनों के लिए घोस्टिंग या नो कांटेक्ट में डाल दिया था। आई वॉज जस्ट गेटिंग द वाइब्स, बिकॉज बहुत दिनों से जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें इसी तरह के सिमिलर मैसेज आ रहे हैं। अदरवाइज रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, बिकॉज हम नेक्स्ट एक्शन जानना चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशंस जानना चाह रहे हैं, और अब वो आपसे क्या चाहते हैं, वो अब आपसे क्या चाहते हैं, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। तो जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो वही मैसेज दीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी में आपको क्लैरिटी और फाइनल आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, वो आप अब क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, उनको क्या चाहिए अब आपसे। ठीक है, देखते हैं जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे वो नेक्स्ट आपके लिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स फड्डा करेंगे भाई। फाइव ऑफ सोर्ड्स है, उनको कुछ क्लियर करना है। चलें पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। सेवन चैरियट, बहुत पर्सनालिटी इनकी स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन की क्लैरिटी नज़र आ रही है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा ये है कि पार्टनरशिप आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, अपोलोजाइज करेंगे। ठीक है, जो भी हुआ है आप दोनों के दरमियान, आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये वाला आर्ग्यू नंबर फाइव ऑफ वॉन्ट्स, फाइव ऑफ फाइव, यानी कि फाइव ऑफ सॉर्ड से रीडिंग स्टार्ट होकर फाइव ऑफ वॉन्ट्स पे एंड हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के दरमियान, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये दोनों फाइव कार्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हैं कि बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत हो गई। तो अब जो है, जो जिन बातों पर एक दूसरे से खाइफ है ना, उसको आप लोगों ने वोकल नहीं किया, उसको आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया। तो आर्ग्यूमेंट्स, बहस, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, डर्टी फाइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ये होने की वजह क्या होगी, थोड़ा सा ये डिफेंसिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो संभाल के रखे हुए हैं। आपने शायद बेदहानी में तमाम चीज़ों में यही नोट किया हुआ होगा कि इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती। जब तक मुकालमा शुरू नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि अगले ने आपकी भी क्या क्या फॉल्ट्स रखे हुए। तो ये चीज़ ज़रूर होगी कि बिकॉज ये विद द चैरियट आ रहे हैं, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनके पास ये डोमिनेट लीड करने वाली पर्सनैलिटी है। काबू में तो आने वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं। आप भी हो सकते हैं, ये आपका भी मामला हो सकता है, बिकॉज दोनों ब्लॉक एक जैसे ना, ब्लॉक लग गया, ऐसे हो गया ये। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर हम देखें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये पहले आपकी सुनेंगे कि पहले तमाम चीज़ें तुम बोल लो, या फिर ये पहले ख़ुद बोलेंगे। उसके बाद ये उसमें क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें वाइट और ब्लैक ये चीज़ें थी, मेरी पोजीशन ऐसी थी, मेरे साथ हालात ऐसे चल रहे थे, ये था, लेकिन बट फिर भी मैं पार्टनरशिप के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं तमाम चीज़ें चाहता हूँ सेटल हो जाएं, बिकॉज इस पार्टनरशिप के बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है, मैं माजरत खाऊँ। ये इस तरह के यहाँ तक होगा, लेकिन उसके बाद फिर जब आपकी बारी आएगी, फिर जब आप शुरू होंगे, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। ये दोबारा से चीज़ें वैसी की वैसी ही हो जाएंगी, जो बोगे वही काटो वाली बात हो जाएगी कि पहले तुमने सुन लिया, पहले तुमने सुना दी, अब मेरे सुनाने की बारी है। तो आप दोनों के दरमियान अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, या वो आपसे अब क्या चाहते हैं, तो वो निकलवाना चाहते हैं, वो ख़ुद भी अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, वो आपकी भी भड़ास निकालना चाहते हैं, ताकि एक ही दफ़ा में जो कुछ कह सुनना है
जो कुछ बोल देना है, जो कुछ भी कर लेना है वो कहो, बोलो, सुनो, करो और ख़त्म करो। यानी ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये इन दो कार्ड्स के बाद जो ये चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ पर होपफुल नज़र आ रही है कि ये हो सकता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक इनके लिए माजरत करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचें, एक बहुत बड़ा पर्सन जो कि एक लीड पोजीशन पर हो, वो उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, तो वो कितनी दफ़ा सॉरी कहेगा? वो एक दफ़ा कह के उसने एक ही दफ़ा सॉरी कह दी, उसके बाद ही उसकी मौत है। तो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, लोग इनकी सुनते हैं। अब कुछ ऐसा मोमेंट आ जाए कि इनको लोगों के सामने झुकना पड़े, तो ये एक ईगो, एक प्राइड की भी जो है ना वो हार है एक तरीके से। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि अपनी गलती मान रहे हैं और अपोलोजेटिक हैं। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, इसमें ऐसा ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, ये भी हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सही है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है इन देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बुरी तरीके से नाराज़ हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हैं, तो ये आपकी खफगी दूर करना चाहते हैं। और इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो नाराज़गी है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी। आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है तो इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी, शैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव हुए हुए हैं आप अपनी बात को लेकर कायम हैं। आपको लग रहा है कि जैसे जो मैंने कहा, जो मेरी बात है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं मतलब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल नाजायज़ हुआ, गलत हुआ। और मैंने अपने आप को, अगर ये आपको ये सवालात करें कि तुमने क्यों जो है वो कांटेक्ट नहीं किया, या तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो यूल से कि बस मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली थी, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं पसंद। मतलब इस तरह की आप दोनों के दरमियान जो है वो बात हो सकती। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है जिस वक्त आप दोनों के दरमियान मामला ख़राब हो रहे होंगे, तो इस वक्त इनका ध्यान इन लोगों के साथ भी जंग करने का होगा। और अभी भी आप दोनों के एक होने में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ सवालात उठा सकते हैं, बट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ आप अपनी ना एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये टेलीपैथिकली अगर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, अगर आपको अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, आपको बार बार लग रहा है कि यार क्यों मेरे दिमाग पे सवार हो गया है, हर बार मुझे इसका क्या ख्याल क्यों आता रहता है, बिकॉज ये ऑब्सेसिवली आपको सोच रहे हैं। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये क्लियर है कि ये आपके साथ दोबारा से मामलात को सेटल करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी एनर्जी को ना, अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लेते हैं। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, आपने लिटरली अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपने अपनी एजुकेशन पे काम किया होगा, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे काम किया होगा, आपने अपना अटायर चेंज किया होगा, आपने अपने ट्रेंड्स बदले होंगे, आप बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही वाइब्रेंट हो गए होंगे अब, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया। अब आप अपने आप को दूसरों के लेंस से नहीं देखते, अब आपका जो अपना लेंस है आपको उससे देखते हैं। पहले आप लोगों को चॉइस देते थे कि वो आपके बारे में राय कायम करें, अब आप अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाते हैं। तो ये पर्सन इसलिए भी चाह रहे हैं कि तो दिन ब दिन जो है ना हत्ते से निकलते ही चले जाने वाला मामला हो गया है। तो इसलिए भी क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो कि इंडिपेंडेंट फ्री पर्सन की एनर्जी होती है, और अगर वंस आप इस एनर्जी के अंदर सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप इनके क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एज गैप आप दोनों के दरमियान हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन, हाँ एज गैप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी एज में और इसकी एज में कितना फ़र्क है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत पैशनेट है पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर तरह की इंगेजमेंट को और एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है, ट्राई कर चुका है, लेकिन इसकी सुई वहीं पर आकर अटकती है। दूसरा ये भी कि हो सकता है ये फ्लर्ट हो बहुत ज़्यादा, और इनका तरीक़ाकार लोगों से बात करने का ऐसा ही हो, और सभी इनके काफ़ी गर्विदा हो जाते होंगे, लेकिन जो इनको लड़ गया है पर्सन वो आप लड़ गए हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि यार बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, जो इसने मेरे साथ कमिटमेंट में शो किया है वो किसी ने भी आज तक शो नहीं किया। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और किंग और क्वीन दोनों ही यहाँ पर तकरीबन आ गए हैं। तो आप दोनों ही अपने अंदर ये ब्यूटी एंड द ब्रेन वाली बात है, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल वाली बात है। अगर आप ब्रेन को यूज़ करते हैं तो उस वक्त इनकी ब्यूटी बोलती है,
और अगर आप ये बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त आपकी ब्यूटी बोल रही होती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हैं तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, लेकिन आप थोड़ा सा सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू करते हैं और इनके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है। इनके लिए बाज़ दफ़ा सीरियस बात में भी जो है ना वो रोमांस ज़्यादा फूट रहा होता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप इनसे ही शिकवा करें कि तुमने बहुत सारे साल मेरे ज़ाया करे, क्योंकि दोनों जगह पर आर्ग्यूमेंट्स की बात थी। मुझे कमिटमेंट दी और कमिटमेंट देकर मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे कमिटमेंट में लाने की ज़रूरत क्या थी? ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती थी बिकॉज यहाँ 5 और यहाँ 10 है, तो दैट मीन्स कि बिल्कुल हाफ रास्ते में जब मामला ख़राब हुए, ख़राब होने तक में इन्होंने बिल्कुल आपको छोड़ दिया और जो चीज़ें सेटल हो सकती थी वो इन्होंने खुद अवेल कर ली। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स से लड़ाई फैमिली बनने पर होगी, लड़ाई जो है वो कमिटमेंट के फाइनलाइज होने पर होगी। आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हो सकता है आप इनसे लिटरली पूछें कि हमारे दरमियान सब कुछ मुकम्मल हो सकता था, लेकिन तुमने कुछ भी मुकम्मल नहीं किया, तुमने बीच रास्ते में छोड़ दिया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे अपने घर वालों के सामने छोड़ दिया, तुमने मुझे सारे लोगों के सामने, तुमने दुनिया के सामने छोड़ दिया। लोग मुझ पर ताने कसें, बातें बनाएं, और ऐसा हुआ भी है कि अब आप बहुत सारे लोगों को मुँह देते देते थक गए। और ऐसे लोग जो कि लिटरली जिन पे आपका कंधा होता था, आप सपोर्ट सिस्टम समझते थे, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं। और ये तमाम चीज़ें इस वजह से बिकॉज आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि सब कुछ सेटल हो सकता था अगर ये कावर्डली एक्ट ना करते, ये आपको कन्फ्यूजन में ना छोड़ते, ये आपको कोई क्लोजर दिए बगैर ना चले, क्लोजर दिए बगैर इन्होंने आपको छोड़ दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें। नाउ लेट्स सी, यहाँ तो ये पता चल गया व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल दे डू। अब देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। चलो ये सब कुछ तो पता चल गया कि फड्डा होगा, माफ़ी भी होगी, सब कुछ होगा, क्लेरिफिकेशंस भी हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं। लेट मी यूज़ अ फ्रेश डेक ताकि एनर्जी बिल्कुल क्लेंस आए, ठीक है। देखते हैं जनाब कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कुछ ना कुछ डी क्लटर ज़रूर हो रहा है और सफाइयाँ हो रही हैं, पुरानी चीज़ें क्लेंस हो रही हैं, लेकिन वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू ही होती हैं और उस प्रोसेस से गुज़रना ही सबसे बड़ी महारत होती है कि कौन किस तरह से गुज़र रहा है। लेट्स सी कि वो आपसे क्या चाहते हैं। पहले मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पैलेस ये एक्स्ट्रा कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एम्प्रेस, टॉरस। वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स। वो आपसे क्या चाहते हैं, इस बात का कन्फेशन करना कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। इस बात पर आप भाव ना खाएं, आप खामोशी से इस बात को समझ लें और इतनी ज़्यादा बार बार इस बात की रिकन्फर्मेशन में ना जाएं कि आप उनको बार बार बोलें कि नहीं बोलो बोलो बोलो। तो हो सकता है ये बार बार बोलने में थोड़ा सा चिढ़ते हों, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में हर खुशी लाते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मिजाज जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएटेड है। इनको आप शॉर्ट टेम्पर्ड लगते हैं, आपको ये इम्पल्सिव लगते हैं। इनको आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। ये आपको अगर कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं, आप इमीडिएटली आगे से कोई ना कोई सवाल चेप देते हैं, जिसकी वजह से इनको चिढ़ हो जाती होगी कि पहले तसल्ली से, तहम्मुल से सुन तो ले। ये बात फॉर श्योर है कि ये आपको उस हिसाब से सर्व नहीं कर सकते जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। मतलब ये जो आपसे क्या चाहते हैं ना, ये लिटरली ये चाहते हैं कि कुछ भी हो हमारे दरमियान, तुम मेरे साथ रहो। तो हो सकता है कि ये एक दफ़ा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात होगी कि ये एक ही दफ़ा बोलेंगे और इनके लिए बार बार इस बात को बोलना ना मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है इनको नहीं समझ पड़े। आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है आप इनको फाइनल डिसीजन यही सुनाएं कि भाई जो रास्ता ही नहीं, जिस रास्ते जाना ही नहीं, उस गली का रुख क्यों किया जाए।
और आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दी है। और आपको पता है कि जब इम्पॉर्टेंट टाइम पर, यानी आप देखें बच्चा है गोद में, आई डोंट नो आपके किस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप लोगों के मामला ख़राब हुए हैं, बट मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप होंगे एक्सपेक्टेड जब इन्होंने आपको छोड़ा हो। अगर तो ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान इतनी बोल्डली आगे तक चली गई थी, या फिर ये आपसे लिटरली ये डिमांड करेंगे कि चाहे कुछ भी हो, लेट्स बी टुगेदर एंड लेट्स हैव अ बेबी। ये भी एक बात हो सकती है, बिकॉज ये चाह रहे हैं। और ये फिर आप, ये हो सकता है आपसे भी पूछें कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस वक्त में इसमें तो आदमी फंस जाता है, क्योंकि जो एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन की एनर्जी में है, जो एक इंसान ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो किसी की विश फुलफिलमेंट है, जिसने अपने नॉर्म सेट कर लिए हैं, तो वो इंसान फिर ये नहीं सोचता कि मैं रिवर्स गियर लगाकर अब क्या सोचूं। वो तो ये सोचता है कि बस मैंने तो पास्ट को पास्ट में डाल दिया है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में भी आपको डाल देंगे कि मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, अब तुम ही नहीं चाह रही या तुम ही नहीं चाह रहे, तो मैं क्या करूँ। तुम्हारे लिए वॉक अवे करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन ये इस तरह की मैनिपुलेशन भी जो है ना, इंसान को फैसला लेने में परेशान करती है कि फिर वो करे तो क्या करे, वो सोचे तो क्या सोचे, वो रिजॉल्व करे तो क्या करे। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको रोकना चाहते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये, क्योंकि इनको 2-3 पोटेंशियल्स नज़र आ रही हैं। एक तो इनका अपना मतलब है, अपना मतलब इस तरह से कि किसी और के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे इनको। विद द 9 ऑफ कप्स, इनको जब आप इनसे जुड़ जाएंगे ना, इनको लगेगा कि इनके बहुत से मामला सेटल हो गए। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने आपको इतना हर्ट किया हुआ है कि आपने इनको लिटरली नहीं बोला कि मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगा या बद्दुआ दूंगी, लेकिन वो कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके गले में फंस गया है, तो और इनको ये चीज़ सेंस हो रही है। लेकिन ये डरते, उन चीज़ों को ओपन करते हुए बहुत डरते हैं, क्योंकि जब बातें पिंडारा बॉक्स खुलेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें गुस्से में भी आकर बोलेंगे। आप रो भी सकते हैं, आप चीख भी सकते हैं, आप इनको डांट भी सकते हैं, आप इनको गालम गलोच भी कर सकते हैं, एंड देन उसके उसके रिस्पॉन्स में इनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। टिल डेट दे डोंट हैव एनीथिंग, बट ये आप ही से कुछ मांग रहे हैं। मांगने वाला इंसान मांगता ही रह जाता है, और जो देने वाला हाथ होता है ना, वो हमेशा देता ही रहता है, बिकॉज दोनों अपनी अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। तो विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर ये आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, चाहे आप लोग की जो भी एज हो, स्टिल दे वांट देम टू बी इन देयर लाइफ, वांट यू टू बी इन देयर लाइफ। ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो ये चीज़ें आपसे क्यों मांग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, तो क्यों आया है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, क्या बात एक्सप्लेन कर रहा है। पैलेसेस बहुत आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कोई और भी है, मैं इतना कह दूं कि कोई और भी है। प्लस ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। आप जिस फॉर्म में नाराज़ होकर गए थे, तब आपके नॉर्म्स अलग थे, फिर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो अब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत नज़र आ रही है। अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अब आप बहुत वाइब्रेंट हैं, आपने अपने ऊपर काम किया, आप बहुत गुड लुकिंग हो गए हैं, आपने इवॉल्व किया है अपने आप को, और आपने इस बात को डिसाइड करके, समझ के कि ठीक है मेरे साथ नहीं किसी की निपटी, मैंने तुम्हारे साथ ताल्लुकात ख़त्म किए, अब मैं इस जोन से निकल चुकी हूँ, अब मैं इस तरह हूँ। और जब ये आपको इस तरह देख रहे हैं, तो ये तो वहीं पर ही खड़े हुए थे, चाहे आप इस फॉर्म में मिलें या इस फॉर्म में मिलें, मिलना आपने है। तो ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, चाहे आप इस जोन में हो या इस जोन में हो। इस जोन में रहने की वजह से ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और इस जोन में होने की वजह से ये ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड हैं, तो दे वांट यू टू बी विद देम, क्योंकि आपकी ब्यूटी से, आपकी आवाज़ से, आपकी ड्रेसिंग से, एंड द वे यू वेयर दी एसेसरीज़, आप क्या पहनते हैं, किस तरह पहनते हैं, आपका फिगर, आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो ये इस वजह से भी है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। लवर्स, चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे कितनी भी झड़प हो, चाहे कितना ही चीखम चिल्ला हो, चाहे कितनी ही भी बातें हो, दे आर हेल्पलेस। आपकी तमाम गाली बर्दाश्त कर लेंगे, आपका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, आप जो कुछ भी बोलेंगे सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर। और शायद कुत्ता खार लड़ाई आप लोगों के दरमियान इसी वजह से होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दे वॉन्ट दिस फ्राम यू। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि वो चाह तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी लगी नहीं रही कि वो अपने मुंह से फूट ही नहीं रहे, तो उसके लिए आइस ब्रेकिंग की नीड होती है। अब वो आइस ब्रेकिंग कौन करे, ये आप अपना टूल अपना सकते हैं कि कैसा होगा। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन इस वक्त ऐसी ही होगी, बट ये इनके प्लान्स का पार्ट है, तो वी नेवर नो कि किस दिन होगी। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है। फेथ, यकीन है इनको,
बिलीव करते हैं। आप लोग के कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, आप लोग एज वाइज डिफरेंस हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। आप शादीशुदा नहीं हैं, वो शादीशुदा हैं, वो अकेले हैं, आप शादीशुदा हैं, या फिर कमिटेड हैं ऑलरेडी, कहीं पर फैमिली है इनके साथ, रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। और ये इनकी दुआओं का भी सिला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जस्ट लुक एट द फेस एंड द क्राइंग फेस, हाथ देखिए आप इसके। और इनके ऊपर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, इनको कारमा अपना हिट कर रहा है। जिस भी हालात में, जो भी मामलात में इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, ऐसा हुआ है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ये तो सबसे पावरफुल कार्ड है, द व्हील। लक आपकी साइड पे चल रही है। ये आपको सेटल्ड देख रहे हैं, आपको रिलैक्स देख रहे हैं, आपको पीसफुल देख रहे हैं। तो ये आपको इसलिए भी चाहते हैं बिकॉज आप एक कंपोज्ड पर्सनालिटी हैं, आपके अंदर बैलेंस मौजूद है, आप पैनिक क्रिएटर नहीं हैं, आप फस क्रिएटर नहीं हैं, आप इवॉल्व होते हैं, लोगों को ग्रोथ देते हैं, नर्चरिंग हैं, आप कंपैशनेट हैं। तो किस्मत आपके साथ सेटल चलती है। ये बंदे को, इस बंदी को ये बात पक्का पता चल गया है कि ये मेरा लकी चार्म है, इसके साथ मामला ठीक करो बिकॉज इसके मामला बड़े तगड़े हैं ऊपर वाले से। अगर इसको हर्ट किया तो अपनी यहाँ वाली ज़िंदगी जो ना बर्बाद हो जाएगी। होता है कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग सेंस कर लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, कौन वॉक अवे कर गया है भाई? ये कार्ड तो पूरी कहानी बदल देगा। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्यों वो 8 ऑफ कप? पेज ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके ये सेंस कर लिया है कि आप आगे बढ़ गए हैं, और इनको पता चल गया है। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपकी किसी एक्टिविटी के थ्रू इनको पता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लेकर वॉक अवे कर गए हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में आ गए हैं, बस आप आगे बढ़ गए हैं। आपको ये अंदाज़ा है, चाहे आपको आगे अकेले पढ़ने में नुकसान भी हो रहा हो, डिप्रेशन भी हो रहा हो, बट आप आगे बढ़ गए हैं। और ये चीज़ इन्होंने चेक की है, इनको सेंस हुआ है आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर कि यू आर अलोन बट इवन देन यू आर वॉकिंग अवे। तो अकेले रहकर वॉक अवे क्यों करना है? अगर वॉक अवे करो तो इंसान तसल्ली कर लेता है, अच्छा ठीक है उसको कोई और मिल गया तो उसने वॉक अवे कर लिया। यहाँ इनको ये चीज़ काट रही है कि अकेले क्यों वॉक अवे किया जा रहा है। तो वहाँ पर इनके पास चांस है कि आपको होल्ड कर सकते हैं। और विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको चेक करते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ें आप दोनों की रीडिंग में, आपकी रीडिंग में दोनों तरफ क्वींस भी 2 आई थी और किंग्स भी 2 आए थे। तो बेस हो सकता है कि पहले पैशन था, अब स्टेबिलिटी आ गई है। तो अब इनकी पोजीशन बेटर हो सकती है कि ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि शायद शुरू में इन्होंने नहीं किया हो। तो ये आपसे चाहते क्या हैं? ये आपसे चाहते हैं कि आप वो चीज़ बताएं जो चीज़ इनके हाथों में थी और इन्होंने आपके लिए नहीं की। और अगर आप इनकी ज़िंदगी वापस आना चाहते हैं तो आपकी क्या कंडीशंस हैं? और मेरे ख्याल से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आ चुके हैं, वो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद। तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक कॉर्नर में रख के इनका गरेबान पकड़ के इनको बोलेंगे मुझे यही चीज़ें चाहिए, तुम मेरी ये चीज़ें पूरी कर सकते हो। तो ये होगा नहीं। तो एक तरीके से एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ये इनका एक्शन है और ये आपसे चाहते हैं। कुछ और आपको पूछना हो, क्योंकि डिटेल रीडिंग हो गई है, आपको कुछ और पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू फर्दर। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 80% सबकी सिचुएशन से मैच कर रहा होगा, लेकिन जो 20% है डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी से मैच नहीं करेगी। तो कोई और क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।